हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और ठीक से पढ़ाई लिखाई भी करते होइएगा। ठीक है, और एग्जाम का टाइम काफी नजदीक आ गया है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। बाकी सब चीजें आती ही रहेगी, लेकिन आपका यह 12th फिर से नहीं आएगा। ठीक है, आइए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 जो हम लोग को पुराने वाले बुक से होगा, और एक्सरसाइज 11.1 जो हम लोग को नए वाले बुक से होगा। दोनों ही बुक में क्वेश्चन का पोजीशन सेम है, ओनली चैप्टर का डिफरेंस है। पिछले वीडियो में हम लोग 12 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इसमें 13 से लेके 18 तक के बात करेंगे, और सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आपको यहाँ पे y बराबर दे दिया और कह रहा है सो डैट, सो करके दिखाना है जो इतना है, मतलब प्रूफ करना। सो डैट मतलब वही होता है। तो आपको y बराबर दिया हुआ है, आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। आप इसे लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखें तो यहाँ से dy बाई dx होगा, और इधर आप साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। साइन इनवर्स x है तो x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो यहाँ से आपको dy बाई dx बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाएगा। कौन प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ पे दिख गया। अब क्या करें, तो अब आप x को एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए। अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। कर दिए x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट। कहने का मतलब है यहाँ पे आप dy बाई dx का डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। कर दिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता है इधर तो आपको दिख रहा है सर, दो चीज दिख रहा है और डिवाइड में दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है u बाई v लगाएंगे। क्या होता है सर, u बाई v में हम लोग जानते हैं निचलका को बाहर करते हैं, मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट ऊपर में कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस ऊपर का को बाहर करेंगे, निचलका को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर हम लोग लिख दिए। और आपको पता है जो रूट होगा उसके रिस्पेक्ट में आप किए होइएगा तो उतना से डिवाइड और उतना से मल्टीप्लाई भी किए होइएगा। जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका माइनस 2x हो जाएगा। 2 से 2 खत्म और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज दिख रहा है, जो भी नीचे रहता है उसका हम लोग पूरे पे स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब इसको इधर क्रॉस गुना कर दीजिए, यहाँ पे इसको पूरा लिखिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे का हम लोग स्क्वायर करते हैं, इधर करेंगे तो ये आपको तो पता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस को हम लोग पहले लिखते नहीं है। और एक चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिखेगा, एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन समस्या? तो बोलिएगा कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो क्या आप यहाँ से एक चीज आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर हम x मिटा दे, यहाँ पे लिख दे 1 और यहाँ पे लिख दे x, तो कोनो समस्या नहीं है। और इधर आपको पता है ये वाला सर स्क्वायर से रूट खत्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर सर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये बराबर, और एक चीज आपको 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, और x है तो आप x से गुना कर दीजिए। और उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, और यही हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको y बराबर दे दिया है और कह रहा है आपको प्रूफ करके दिखाना है इतना बराबर इतना है। चलिए आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इसे डिफरेंशिएट कर दिए तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जो y को अगर एक बार आप डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx लिखते हैं, या आप उसे y1 भी लिख सकते हैं, या आप उसे y डैश भी लिख सकते हैं। एक बार अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उसे डिनोट करने का यही तरीका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखना है dy बाई dx में लाना है कि y1 y2 में लाना है। यहाँ से आप एक बार डिफरेंशिएट किए तो y1 होगा, और आपको पता है यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो tan इनवर्स x का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ dx होता, अरे बटे में dx होता ना, लेकिन हम यहाँ पे लिख दिए dx। चलो y बराबर आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x स्क्वायर है, और आपको एक बात का जानकारी होना चाहिए, जिसके ऊपर में पावर हो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। तो यहाँ से tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उधर हो गया डिवाइड, तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ से y1 बराबर आप देखिएगा तो यहाँ पे पावर जिसके ऊपर पावर है उसके रिस्पेक्ट में तो हम लोग पावर को नीचे लाते हैं, पावर में से एक घटाते हैं, मतलब tan इनवर्स x। और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिखेगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ पे हम 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख दीजिए। यहाँ से y1 बराबर आप देखिएगा तो 2 tan इनवर्स देखिएगा, ठीक। और यहाँ से अब आपको क्या करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से आप इसको क्रॉस गुना कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y1 बराबर क्या दिख रहा है, अब यहाँ से 2 tan इनवर्स x, ठीक। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ से आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए और आपका उतना आ जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा सर, फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कीजिए, यहाँ से अगेन कर दिए। तो यहाँ से जानते हैं u इंटू भी लगेगा, पहला को बाहर करेंगे, कर दिए। दूसरा का डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, क्योंकि जानते हैं इसको एक को आप इसको u मानिए और इसको भी मानिए, और आपको पता होना चाहिए y1 है और उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y2 हो जाएगा, और यहाँ से y2 प्लस y1 को बाहर करेंगे और दूसरा का डिफरेंशिएशन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएट करेंगे, 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बराबर 2 होगा, ठीक। और यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट कीजिए, 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये यहाँ पे डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ले आइए इधर, तो इधर लाइएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लाइएगा तो ये वाला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे y2 हो गया, और यहाँ पे 2x y1, और ये वाला बराबर में 2, और आप इस दोनों में गुना कीजिएगा तो यहाँ आप देखिए ये दोनों बेस सेम हो जाएगा, पावर जुटेगा, और y2, और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा 2x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, और उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0, हम लोगों का प्रूफ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। आपको दे दिया हुआ y बराबर इतना, आपको सॉर्ट आउट करके दिखाना है उतना। आइए आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए और आप इस सब क्वेश्चन को ट्राई कीजिए घर पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा y1 y2 में दिया हुआ है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे डिनोट करेंगे y1 y2 से। यहाँ से y1 बराबर दिख गया, 3 को बाहर करेंगे और यहाँ पे cos log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस 4 को बाहर करेंगे, कांस्टेंट है, और sin log x का डिफरेंशिएशन
एक्स के रेस्पेक्ट में। आपको शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नहीं आता तो पहले पिछले वाला रिवीजन कीजिए, उसके बाद इसमें इंक्लूड होइए। तो यहाँ से 3 होगा और cos x का डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, cos log x है तो आप जानते हैं जो त्रिकोणमितीय रेशियो के एंगल में रहे आप उसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा। तो यहाँ आपको log x दिख रहा है, log x के रेस्पेक्ट कीजिएगा, उतना से डिवाइड तो आप उतना से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x और log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/x, दोनों समस्या नहीं है। तो नहीं है तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं, cos x का माइनस साइन x, x के जगह पे log x है और log x का डिफरेंशिएशन हम लोगों का 1/x प्लस यहाँ पे 4 ठीक ही रहेगा, साइन यहाँ पे साइन x होता तो सर हम लोग का cos x होता, लेकिन x के जगह पे आपको क्या दिख रहा है तो सर log x दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे log x लिख देंगे और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। आप x एलसीएम लीजिए, जैसे y1 बराबर -3, देखिए आप x को एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, जैसे -3 log x प्लस 4 cos log x। अब इधर है डिवाइड में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में कर दीजिए, x इंटू y1 बराबर -3 साइन log x प्लस 4 cos log x लिख दिए। अब क्या करें, तो अब यहाँ से इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ से लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इधर u इंटू भी लगेगा, x को u मानिए y को भी मानिए, तो पहला जाहिर सी बात है पहला को बाहर करेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएट y1 का डिफरेंशिएट करेंगे फिर से तो y2 प्लस y1 को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 -3 कांस्टेंट बाहर रहेगा और sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए सर cos x होता है, x के जगह पे log x है और log x का फिर 1/x, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे 4 है तो 4 रहेगा और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता और यहाँ पे x के जगह पे log x है और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। फिर आप x को एलसीएम लीजिए, y1 बराबर 3, यहाँ पे फिर x एलसीएम जाएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है -3 cos log x और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4 sin log x, कौन समस्या। और इधर देखिए ये x इधर डिवाइड में फिर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में दोनों में होगा, x में x से x² y2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो x y1 बराबर। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें से आप माइनस कॉमन कीजिए, माइनस कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, आप माइनस कॉमन कीजिए तो माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x दिख जाएगा, मतलब उतना की जगह पे आप y डाल दीजिएगा, y उधर माइनस में है और इधर आएगा तो प्लस में, हम लोग का 0 और यही प्रूफ। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप y बराबर मान लीजिए कोई फंक्शन है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक, कोई फंक्शन आपको दे दिया, आप जाहिर सी बात है आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आप इसे dy/dx लिखिएगा, सर फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x के रेस्पेक्ट में तो आप d²y/dx² लिखिएगा, सर फिर से आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे आप d3y/dx³ लिखिएगा। फिर अगर सर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में तो d⁴/x⁴ और यही डॉट 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 यही प्रोसेस अगर n बार चले तो d⁴n/dx⁴n बार हम लोग करेंगे। ये वाला यहाँ पे नहीं, हम लोग को ग्रेजुएशन में पढ़ना है, बस हम आपको ऐसे ही बता दिए, ठीक है। मतलब यहाँ d⁴y/dx⁴ लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 4 बार डिफरेंशिएट करना है और कैसे डिफरेंशिएट होगा आइए हम लोग देखते हैं।
4 बार डिफरेंशिएट ही तो करना है। देखिए यहाँ से आप लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से कीजिएगा तो dy बाई dx होगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो आपको पता है बहुत बड़ा क्वेश्चन इसलिए हम शॉर्ट में करेंगे। एक को आप u मानिए और एक को भी मानिए, u इंटू भी लगेगा, मतलब पहला को बाहर कीजिएगा e टू दी पावर x cos x को बाहर कीजिएगा, सॉरी e टू दी पावर x को बाहर कीजिएगा, और दूसरा सर cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, और हम माइनस को पहले लिख लिए और यहाँ पे x लगा दिए। ठीक, अब यहाँ पे प्लस होगा, दूसरा को बाहर करेंगे और इनटू में अब क्या करेंगे, अब सर दूसरा को बाहर किया तो पहला को डिफरेंशिएट कीजिएगा, आप e टू दी पावर अगर x रहता है x के रिस्पेक्ट में सर 1, e टू दी पावर x रहता है x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x, क्या है आपको नॉलेज क्या दे रहा है सर, e के पावर में जोड़ है, आप उसके रिस्पेक्ट में कीजिए तो यहाँ पे माइनस x दिख रहा है तो आप माइनस x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, माइनस को बाहर कीजिएगा, x का डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, मतलब e टू दी पावर माइनस x तो होगा और बगल में माइनस भी लगेगा। ठीक, क्योंकि x के पहले माइनस लगा हुआ है। अब क्या करें, तो अब आप इसे कीजिए इंटू माइनस e टू दी पावर x, कोनो समस्या नहीं है। e टू दी पावर x को आप यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको dy बाई dx बराबर दिख जाएगा, क्या माइनस e टू दी पावर x को आप कॉमन कीजिए, आपको साइन x प्लस कॉस x दिखेगा। देखिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ से इसके बाद आप फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, कर दीजिए तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर एक को आप इसको u और इसको भी मानिए, मतलब आप पहला को u मान रहे हैं और दूसरा को भी मान रहे हैं, और माइनस है तो माइनस को बाहर ले लीजिए एक के साथ, तो सर इसको आप बाहर कीजिएगा e टू दी पावर माइनस एक्स होगा, और आप दूसरा का डिफरेंशिएट कीजिएगा, मतलब v को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सर साइन एक्स के cos x, और यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस होगा, और फिर सर आप दूसरा को बाहर कीजिएगा, और फिर यहाँ से आप यहाँ पे माइनस लिए हैं तो आप यहाँ पे माइनस को बाहर कीजिएगा, और एक चीज आपको दिख रहा है e टू दी पावर माइनस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन आपको माइनस e टू दी पावर x दिखेगा। कोनो दिक्कत समस्या है तो बता दीजिए। अब यहाँ से आप एक चीज कॉमन कर लीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, e टू दी पावर माइनस एक्स को कॉमन कीजिए, माइनस बच जाएगा, माइनस इसमें गुना होगा cos x प्लस साइन x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा साइन x प्लस cos x, और आपको कोई cos से cos कटता हुआ दिख रहा है, 2 साइन x बचा, 2 बाहर लाएंगे और e टू दी पावर माइनस एक्स और यहाँ पे साइन x लिखेंगे। कैसे लिखे आपको पता होना चाहिए, सर यहाँ पे एगो दूगो होगा ना भाई, और 2 है तो 2 साइन x को हम बाहर कर लिए। अब यहाँ से फिर से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, कर दीजिए, यहाँ से डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब, सर इस बार आप 2 को बाहर कर लीजिए, 2 कांस्टेंट है। ठीक है, और इस दोनों को आप एक को u मानिए और एक को भी मानिए, तो पहला को बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन साइन x का cos x प्लस साइन x को बाहर कर दिए, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू दी पावर x। ठीक, अब यहाँ से e टू दी पावर x को कॉमन कीजिए, डी क्यूब, यहाँ से e टू दी पावर माइनस एक्स को आप कॉमन कीजिएगा, यहाँ से आपको cos x माइनस साइन x हो गया। अब क्या करें, तो अब आप इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, और इसके बाद आप यहाँ आ जाइएगा। ठीक, अब यहाँ से कर लिए तो आप ये तो बात पता है, d के पावर 4y बाई d के पावर बाई डी एक्स के पावर 4 हो जाएगा। सर 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर रहने दीजिए, फिर इसको यू मानिए और इसको भी मान लीजिए, मतलब 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर रहेगा, और एक बात पता होना चाहिए, ये 2
चाहे 2 को साथ में ही ले लीजिए, कांस्टेंट है बाहर करते चले जाएंगे। 2 को साथ में ले लीजिए तो यहाँ से 2 होगा और e टू द पावर x होगा। पहला को आप बाहर किए और दूसरा का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जोड़ घटा में अपना अपना, और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या सर cos x का माइनस साइन x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन x का cos x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दूसरा को बाहर कीजिए। आप दूसरा को क्या लिए थे, प्लस यहाँ पे cos x माइनस साइन x, और यहाँ पे अब आपको दिख रहा है दूसरा सर 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स लिए तो 2 को कांस्टेंट बाहर करेंगे और ई टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ से क्या करें तो आप कॉमन कीजिए, क्या कॉमन कीजिएगा, देखिए यहाँ से 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स को आप कॉमन कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स और यहाँ पे माइनस कॉस एक्स दिख गया। और एक बात पता है, ये वाला माइनस इसमें गुना हो जाएगा, गुना होना चाहिए भाई, हम लोग का अधिकार है, नहीं तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देंगे फिर भी इसमें माइनस माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉमन करेगा तो ये वाला प्लस ये वाला भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस ई टू दी पावर एक्स इतना कॉमन कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला तो पता है, ये वाला यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, ये वाला प्लस में ही रह जाएगा और यहाँ पे माइनस होगा, माइनस साइन एक्स। अब क्या करें, साइन एक्स से साइन एक्स को काट दीजिए और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा बराबर माइनस ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे क्या है एगो एगो दूगो कॉस एक्स। अब यहाँ से आपको दिख रहा है माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स के जगह पे आपको क्या दिख रहा है, तो आप देखिएगा तो आपको y दिखेगा, इतना के जगह पे आपको y दिखेगा, y दिख रहा है ई टू दी पावर माइनस एक्स, y दिख रहा है, और यहाँ से आप d के पावर 4y बाई x के पावर 4, और उधर आप यहाँ पे y डालिएगा, इसके जगह पे आप y डालिएगा तो माइनस 4y इधर आएगा तो प्लस में 4y, और प्लस में इधर आएगा तो 4y बराबर उधर 0 हो जाएगा, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे बात करते हैं। आपको इतना बराबर दिया हुआ, आपको सॉर्ट आउट करके दिखाना है, उतना बराबर उतना आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में आप कीजिएगा तो आपको पता हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे बात करते हैं। आप इसे डायरेक्ट आपको इतना दिया हुआ है, इतना आपको शो करके दिखाना है, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करें, तो आपको जो दिया हुआ है आप उसे डिफरेंशिएट कीजिए, जो आना होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा, इसको यू मानिए, इसको भी मानिए, और यू इंटू भी का रूल आपको पता है। पहला को सर बाहर करेंगे, ई टू दी पावर वाई को बाहर करेंगे और दूसरा का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरा को बाहर करेंगे मतलब x प्लस 1 को बाहर, और ई टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और आपको कांस्टेंट का 0 दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे पता है सर ई टू दी पावर में जो रहता है अगर आप उसी के रिस्पेक्ट में आप कर दीजिएगा तो आपको एक चीज दिख जाएगा सर ई टू दी पावर, अगर जो है उसके रिस्पेक्ट में है तो ई टू दी पावर y हो जाएगा, और यहाँ पे dy बाई dx है तो dy बाई dx, ठीक। तो यहाँ से ई टू दी पावर y होगा और इंटू में 1 प्लस 0, और यहाँ पे प्लस में x प्लस 1, और यहाँ पे ई टू दी पावर y हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से dy बाई dx बराबर 0। अब क्या करें, इधर इससे गुना करेंगे कोई फर्क नहीं, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, मतलब x प्लस ई टू दी पावर y, और बराबर यहाँ पे देखिएगा तो आपको इधर ही वाला माइनस में ई टू दी पावर y दिख जाएगा, इससे ये कट गया, मतलब dy बाई dx का आप मान निकालिएगा तो इधर माइनस, और इधर ये वाला गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कर दिए डिवाइड में। अब क्या करें,
बताइए बताइए। देखिए अब आप इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला तो पता है आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, तो अब आप यहाँ पे यू बाई भी लगाइए, जाहिर सी बात है। तो सर ऊपर निचलका को बाहर कीजिएगा, ऊपर का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से आपको एक बात पता है, आप यहाँ पे माइनस बाहर छोड़ दीजिए, सोल्व करने में आपको आसानी होगी। माइनस बाहर छोड़ दिए, फिर माइनस कीजिएगा, ऊपर का को बाहर कीजिएगा, निचल का डिफरेंशिएट कीजिएगा, यहाँ से क्या दिख जाएगा सर, ये तो x का 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, तो यहाँ पे ओवरऑल आप 1 लिख दीजिए, बटे यहाँ पे नीचे जो भी है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ से आप दिख रहा है माइनस वाला ऊपर है तो ऊपर है, प्लस से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिए। तो आप क्या करेंगे, क्या हम इसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप एक चीज देखिएगा तो 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल पावर 2 कर सकते हैं, कर सकते हैं। और 1 बाई एक्स प्लस 1 की जगह पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो सर हमको यहाँ पे दिख रहा है 1 बाई, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको दिख रहा है एक चीज 1 बाई एक्स प्लस 1 दिख रहा है। और आप पूछिएगा सर आप हमको बताइए, और यहाँ पे आप डाल दीजिएगा मान, ठीक, आप मान तो डाल दीजिएगा, तो आपको क्या दिख जाएगा। सर ये वाला मान कैसे हम लोग डालेंगे, आपको पता होना चाहिए। आप इधर आप स्क्वायर अगर कर रहे हैं, अगर आप इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप इतना की जगह पे आप इतना मान डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस है तो स्क्वायर लगा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। आपको समझ में नहीं आता आप स्क्वायर कर लीजिएगा, तो इधर आपको पता है पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल पावर 2। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे माइनस है और 2 स्क्वायर में इवन नंबर है, तो डायरेक्ट बात है पॉजिटिव हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें, आपको y बराबर दे दिया है और इसको इतना को आपको इतना पे शो करके दिखाना है। आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, लीजिए कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर e टू दी पावर जो रहता है सर उसी के रेस्पेक्ट में आप कीजिएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं a cos e टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में, a कांस्टेंट है, बाहर आएगा cos इनवर्स x बाई डी एक्स, बस यही था। अब यहाँ से क्या करेंगे, e टू दी पावर में जो है उसी के रेस्पेक्ट में है, तो e टू दी पावर वही होगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं a कांस्टेंट है, a को हम लोग यहाँ से बाहर किए हुए हैं तो बाहर ठीक है, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ओवरऑल आप देखिएगा तो a इंटू ई टू दी पावर a cos इनवर्स x बाई, यहाँ पे माइनस भी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन समस्या, कौन परेशानी, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया। अब क्या करें, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। अब आप इसे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से कीजिएगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिख गया। अब क्या करें, तो अब आपको पता होना चाहिए यहाँ से, तो सर यहाँ पे तो यू बाई भी लगेगा, लगा दीजिए। यू बाई भी के मतलब कहने का क्या मतलब है, आपको माइनस वाले को आप छोड़ दीजिए बाहर ही। यू बाई भी कहने का मतलब नहीं, चलका को बाहर कीजिएगा, ऊपर का डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो मतलब ए कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, और ई टू दी पावर में जो है सो ही हम लोग को लिखाएगा। ई टू दी पावर में क्या है, तो ए cos इनवर्स एक्स, और आपको भरोसा नहीं है तो अभी आप ई टू दी पावर ए cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट किए थे,
तो आपको क्या देखने को मिला था, e टू दी पावर a cos इनवर्स x, और यहाँ से आपको पता है ये कांस्टेंट है बाहर आएगा, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे माइनस होगा, फिर आप ऊपर का को बाहर कीजिएगा तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग माइनस को बाहर कर चुके हैं तो माइनस हम इसमें नहीं लेंगे, तो माइनस निचलका को बाहर किए, ऊपर का डिफरेंशिएट, अब ऊपर का को बाहर कीजिए, माइनस करके ऊपर का को बाहर कीजिएगा, e टू दी पावर a cos इनवर्स x, और आप निचलका को डिफरेंशिएट कीजिएगा, कीजिए, निचलका का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो रूट में है सर 1/2 रूट होगा, और रूट के मतलब सर रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें दिख रहा है आपको सर इसका 0, इसका कीजिएगा तो -2x हो जाएगा, बटे क्या होगा जो है उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, आपको रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जगह नहीं इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, रूट से स्क्वायर खत्म, इधर ये डिवाइड में इधर आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई में ले आए। अब क्या करें, तो अब आप देखिए, आप माइनस से इसमें गुना कीजिएगा, जाहिर सी बात है कीजिएगा, यहाँ 2 से 2 कट रहा है, काट दिए। अब यहाँ पे देखिए आप माइनस से इसमें गुना कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ए टू दी पावर a cos इनवर्स x हो गया। और यहाँ पे अब और एक चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये क्यों लिखे हम, ये तो कट रहा है यार भाई, इससे ये खत्म हो जाएगा ना, और ये है, ठीक, तो a स्क्वायर लिख दीजिए, देखिए इससे ये कट गया, माइनस इसमें है और माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस ए है, ए स्क्वायर e टू दी पावर a cos इनवर्स x हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपको पता है माइनस माइनस प्लस होगा, और फिर आप माइनस से गुना कीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम प्लस ही डालने देते हैं माइनस, और माइनस को हम लोग अंदर कर लेते हैं, अंदर करने के पीछे नहीं जाना, देखिए माइनस को अंदर कर लीजिए आप, और समझ गए ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस लिख लिया, माइनस से गुना किया तो माइनस वाले को हम अंदर करेंगे, e टू दी पावर a cos इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर दिए, इतना हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा है, माइनस a इंटू ई टू दी पावर a cos इनवर्स x बाई, यहाँ पे देख लीजिए आपको कितना दिख रहा है, तो सर हम लोगों को dy/dx दिख रहा है, इतना कर लिए। और आप एक चीज छोड़ दिए हैं, क्या चीज छोड़े हैं आप देखिए वहां पे गौर से, आप x तो लिए ही नहीं, तो x को हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक, इतना के जगह पे dy/dx लिखेंगे, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे x है तो x से गुना हो जाएगा, और यहाँ क्या करें, तो यहाँ पे आपको e टू दी पावर a cos इनवर्स x दिख रहा है, अरे भाई इतना दिख रहा है, तो पहले यहाँ से लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है e टू दी पावर a cos इनवर्स x बराबर y डाल दिए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इतना के जगह पे आपको dy/dx दिख रहा है, और x के से गुना है तो x से हम लोग गुना कर दिए, और यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो माइनस में, उधर है प्लस में तो इधर माइनस में, और माइनस a स्क्वायर वाई बराबर 0 हम लोगों का यही प्रूव्ड हो गया।